Assalamualaikum dear students, welcome to my YouTube channel The Expert Mathematician. I am your teacher Fidan Ahmed. जी स्टूडेंट्स, आज हम हमारा 1.2 एक्सरसाइज है, उसका एक अगला आर्टिकल है इलिप्सिस। हम पीछे पढ़ चुके हैं स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग और उसके बाद ग्राफ स्केलिंग के बारे में भी। अब हमारा अगला जो आर्टिकल है वो क्या है जी, आपके पास इलिप्सिस। इलिप्सिस जो है वो बेसिक यहाँ पर इंट्रोडक्शन ही दिया हुआ है, उसको आज हम पढ़ते हैं। इलिप्सिस, ठीक है। इलिप्सिस क्या होते हैं? सर्कल को, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल, यानी एक सर्कल जो है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है, ये देखें इसका सेंटर क्या है, ओरिजिन पर है, तो इस सर्कल को क्या कहते हैं? इस सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन यानी अगर हम इस सर्कल का सेंटर पॉइंट से लेकर इस सर्कल का हम एवरी पॉइंट तक, हर बाउंड्री ऑफ द कॉर्नर, ठीक है, कॉर्नर की बाउंड्री के हर कॉर्नर तक देखें तो ये डिस्टेंस हम क्या देते हैं? ए, यानी रेडियस जो है इसे हम जाहिर कर रहे हैं यहाँ पर ए, एक कांस्टेंट है ए से, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल क्या बन जाएगी आपके पास? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ठीक है। अब इसी स्टैंडर्ड फॉर्म को इसके अंदर हम कुछ ग्राफ शिफ्टिंग करेंगे, ठीक है, वर्टिकल स्ट्रेचिंग या कंप्रेशन करेंगे और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं, तो वो क्या बन जाएगा आपके पास? इलिप्स बन जाएगा, ठीक है, इलिप्स बन जाएगा। देखें यहां पर हम क्या करेंगे, हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू सी एक्स, किसी कांस्टेंट के साथ हम x को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो c क्या कर रहा है यहाँ पर? c बिलोंग टू सम कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट को बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? सी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये आ जाएगा सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये आपके पास आ गई। अच्छा, ये इक्वेशन जो बन चुकी है, ये हमने इसके अंदर कुछ स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन की है x के साथ, x वेरिएबल के साथ, तो ये देखें। अब अगर हम c की वैल्यू अगर हम यहाँ पर आगे देखते हैं, अगर हम c की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान पुट करते हैं, व्हेन c 0 और 1 के दरमियान अगर लेते हैं और इसी इक्वेशन को देखें तो c स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, तो आपके पास जो इलिप्स बनेगा वो क्या करेगा? वो हॉरिजॉन्टली क्या कर देगा? आपके पास स्ट्रेच कर देगा, यानी फैल जाएगा, ठीक है, ये आपके पास बन गया। और यही जो था, हमने सर्कल, जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल था, उसे हमने थोड़ा सा क्या किया? स्ट्रेच कर दिया है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल को थोड़ा सा हमने स्ट्रेच कर दिया है। और क्या किया हमने? c जो कांस्टेंट है, x एक्सिस के साथ जो c कांस्टेंट है, हमने उसको मल्टीप्लाई किया है 0 और 1 के दरमियान जो वैल्यू होगी उसके साथ, अगर हम c स्क्वायर के साथ हम x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो ग्राफ बनेगा वो इलिप्स का बनेगा। और वो हमने क्या किया? सर्कल को हमने हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच कर दिया है, और इस इक्वेशन को क्या कहते हैं? इस ग्राफ को क्या कहेंगे? इलिप्स, ठीक है, इलिप्स, ठीक है जी। अगर हम आगे देखें, अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम क्या करें, अगर हम c की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेते हैं, ठीक है, when we take c वैल्यू ग्रेटर देन 1, तो ये इक्वेशन जो है जिसे हमने 1 का नाम दिया है, सो 1 becomes क्या होगी? 1 becomes the ग्राफ क्या बनेगा इसका? वर्टिकली क्या होगा? आपके पास स्ट्रेच कर जाएगा, यानी फैल जाएगा, इस तरह का इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है, इस तरह का क्या बनेगा? ग्राफ बनेगा। अच्छा, आगे देखें, इसके अंदर आपके पास क्या होता है? जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल, एक क्वेश्चन आ जाता है इम्तिहान में कि जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल को किस तरह बिगाड़ें या किस तरह करें तो इलिप्स बनता है। ये दोनों आपस में रिलेट करते हैं। मैं यहाँ पर एक इलिप्स का ग्राफ बना देता हूँ, किसी भी टाइप का इलिप्स है, ठीक है, इस तरह का इलिप्स है, अगर ये अंडे की शेप होती है इलिप्टिकल, तो अगर मैं इस तरह का ग्राफ मैंने बना दिया, देखें अब क्या करना है? अब क्या करते हैं सर्कल में देखें तो सर्कल में क्या होता है? एवरी पॉइंट तक
बाउंड्री के एवरी पॉइंट तक क्या होता है, आपका डिस्टेंस क्या होता है, बराबर होता है। यानी इस पॉइंट से लेकर आप सर्कल की एजिस तक जाएं, एवरी एज तक जाएं, तो ये तो ए डिस्टेंस है, हमने पहले बात की, ये भी ए है, ठीक है। इसी तरह ये भी ए है, इसी तरह ये भी ए है, इसी तरह ये भी ए डिस्टेंस है, ठीक है। इसमें इलिप्स में अगर देखें तो ये डिस्टेंस आपके पास जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है एज के साथ सेंटर पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ये हम ए मान लेते हैं, ठीक है। इसे हम ए नहीं कह सकते, इसे हम ए नहीं कह सकते, इसे हम ए नहीं कह सकते, इसे हम ए नहीं कह सकते। हर पॉइंट पर हम उस डिस्टेंस को ए नहीं कह सकते, हर पॉइंट पर डिस्टेंस चेंज है। तो हम क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ले लेते हैं और एक वर्टिकल डिस्टेंस ले लेते हैं, जिसे हम बी कह देते हैं। तो सर्कल की अगर इक्वेशन देखें तो ये क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, ये थी। अगर हम इस ए स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के डिवाइड कर दें तो यहाँ पर 1 बचता है, और उसके बाद हम सेपरेटली इसको डिवाइड करें तो क्या बचता है, ये बनता है। ये सर्कल की ये भी इक्वेशन है, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग क्या है, डिस्टेंस सेम है। अगर हम क्या करें, अगर हम इलिप्स की शक्ल में जाएं तो यहाँ पर देखें एक्स एक्सिस के अलोंग इसका डिस्टेंस है a और y एक्सिस के अलोंग इसका डिस्टेंस है b। तो इलिप्स की जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स बनेगा, ठीक है जी। सर्कल में क्या था, x एक्सिस के अलोंग भी डिस्टेंस सेम था और इसी तरह y एक्सिस के अलोंग भी डिस्टेंस आपका a था। यहाँ पर हम a से कह देते हैं, ये b कह देते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर नहीं है, ये हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच किया है, ठीक है जी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स ये बन जाएगी। आगे देखें तो आपके पास बुक पर कुछ आगे दिया हुआ है कि अगर सर्कल जो है वो सेंटर पॉइंट पर ना हो, सेंटर पर ना हो, ये तो तब है ना कि सर्कल का जो इलिप्स है, सॉरी इलिप्स का जो सेंटर है वो ओरिजिन पर होगा। अगर इस इलिप्स का सेंटर ओरिजिन पर नहीं है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक चीज पढ़ लेते हैं कि अगर जितना भी जो इलिप्स है वो ओरिजिन से शिफ्ट होगा अपर या लोअर जानब, ये देखें तो अगर इलिप्स इस तरफ है, ये देखें इसका क्या है, ये सेंटर पॉइंट है। अगर मैं कहता हूं कि ये इलिप्स इस तरफ को चला जाए, ठीक है, इसका सेंटर पॉइंट यहां कहीं पर होगा, ठीक है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम क्या करेंगे, x के साथ माइनस h और k, यानी हम यहां पर क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये हो जाएगी इलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म जब सर्कल जो है वो ओरिजिन से अपर या लोअर जानब शिफ्ट होगा। ये k और h क्या है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। इस पर सेंटर पॉइंट क्या था, यानी अगर इसकी बात करें, अगर इलिप्स जो है जिसका सेंटर पॉइंट ओरिजिन पर है तो ये ओरिजिन पर क्या था, h और k की वैल्यू जो थी वो 0 और 0 थी, ठीक है। इसी तरह अगर आप यहाँ पर शिफ्ट करते हैं इलिप्स को तो इसकी वैल्यू कुछ डिफरेंट हो जाएगी, h और k की वैल्यू कुछ डिफरेंट हो जाएगी। तो वो जो वैल्यू होगी पहले हमें उसका सेंटर मालूम करना पड़ेगा, फिर हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म में इलिप्स को बना सकते हैं। x माइनस h का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही था, तो नेक्स्ट आगे हम जब इसका जो आगे थॉमस कैलकुलस के आगे जो हमारे पास दिए हुए हैं सर्कल से रिलेटेड कुछ चैप्टर हैं आगे, उनको हम डिस्कस करेंगे, तब ये इलिप्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा ज्यादा मतलब कि ज्यादा मिकदार में इसको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर तो थोड़ा इंट्रोडक्शन ही था। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।